बिंदी सीरियल के आगे की कहानी में दिखाया गया है कि चाय की टपरी के पास अविराज चाय पीते हुए ये सोच रहा है कि काजल का भाई यहाँ क्या कर रहा था, क्योंकि वो काजल के भाई से टकराया था लेकिन जल्दीबाजी में भाग गया था। तो वो ये सोच ही रहा होता है कि कहीं उसे काजल के बारे में पता तो नहीं चल गया कि काजल जिंदा है, क्योंकि अविराज ने तो काजल के भाई से झूठ बोला था कि काजल मर चुकी है। लेकिन वो मन ही मन सोच रहा है कि कहीं मेरा सच बाहर तो नहीं आ गया है, इस बात का पता तो करना ही पड़ेगा। उधर बिंदी के मामा और बिंदी घर पहुंचते हैं तो बिंदी की मामी उनसे पूछती है कि आखिर तुम अपनी बहन से मिले तो क्या पता किया। सारे सवालों के जवाब मिल गए। बिंदी की मामी ताना कसते हुए कहती है तो बिंदी के मामा कहते हैं कि उसने हमसे मिलने को मना कर दिया और हमारी बातचीत नहीं हो पाई। फिर बिंदी की मामी ताना कसती है और बोलती है कि आखिर बातचीत करेगी भी कैसे, किस मुंह से अपना वो काला मुंह तुम्हें दिखाएगी। बिंदी की मामी तो बहुत ज़्यादा तानाबाजी करती रहती है। वाकई इसमें काफ़ी एंटरटेनिंग तरीके से तानाबाजी करने का अंदाज है उनका। लेकिन बिंदी इस बात से बहुत दुखी होती है कि उसकी माँ उससे आखिर मिली क्यों नहीं। वो इतना खुश थी अपनी माँ से मिलने के लिए, बर्फी लेकर गई थी, फिर भी उसकी माँ ने उससे मिलने से मना कर दिया। बिंदी तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वो छत पर बैठकर उदासी से बैठी होती है। तभी उसके शुभम भैया उसको देखते हैं और उसको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे खुश नहीं कर पाते हैं। तो वो सोचते हैं क्यों ना बिंदी को खुश करने का कोई आइडिया निकाला जाए। वो उसे कहता है कि मैं तुझे स्कूल घुमाने ले जाऊंगा, अब तो तुम खुश हो ना। तो बिंदी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो शुभम भैया के साथ स्कूल घूमने जाती है। बिंदी को पढ़ने का बहुत शौक होता है तो स्कूल उसके लिए मानो किसी मंदिर जैसा है। बिंदी इतनी खुश हो जाती है और खुशी खुशी सो जाती है। बिंदी के मामा बहुत बार सोच रहे होते हैं कि अभिराज उससे टकराया तो था लेकिन वो उससे कुछ बातचीत नहीं कर पाए। तभी बिंदी भी अपने मामा से पूछती है कि अभिराज कौन है मामा। तो अब उसके मामा ये बता नहीं पाते कि अभिराज कौन है, क्योंकि वो उसे ऐसी बातों में घुमा घुमा के कह देते हैं कि अभिराज हमारे दूर का रिश्तेदार है। हालांकि बिंदी की मामी बिंदी को स्कूल नहीं जाने देती और उसे मना कर देती है, कहती है घर पे रहे और दुकान पे जाके अपने मामा की मदद कर। और सुबह अकेले ही स्कूल चला जाता है लेकिन अपना टिफ़िन का डब्बा घर छोड़ जाता है ताकि बिंदी उसे देने के बहाने स्कूल आ सके। वही होता है, बिंदी की मामी बिंदी को टिफ़िन का डब्बा देकर भेजती है, बोलती है चुपचाप जाना और स्कूल में डब्बा देकर आ जाना। लेकिन अफसोस बिंदी स्कूल फिर भी नहीं घूम पाती क्योंकि टिफ़िन का डब्बा वो दरवाजे से ही गेट से ले लेते हैं और उसे अंदर नहीं जाने देते क्योंकि स्कूल में क्लासेस चल रही होती हैं। उधर जेल में काजल को बहुत चिंता हो रही होती है बिंदी की, क्योंकि उससे पता होता है कि कंचन मैडम भैया जी को बता दिया होगा और भैया जी बिंदी को बाहर छोड़ेंगे नहीं। अब तक तो उन्होंने बिंदी का पता कर भी लिया होगा। अब काजल बिंदी से मिलना चाहती है, उन्हें अपने भाई को ये बताना चाहती है कि बिंदी की जान खतरे में है, लेकिन वो बता नहीं पाती। वो बड़े जेलर मैडम से बात करती है तो जेलर मैडम उनसे और दूसरा सवाल करती है कि तुमने उस दिन उनसे मिलने से मना क्यों किया, उस दिन तुम उनसे मिली क्यों नहीं। अगर उस दिन तुम उनसे नहीं मिली तो आज तुम्हें उनसे क्यों मिलना है, मुझे बताओ उस दिन तुम उनसे क्यों नहीं मिली। काजल कंचन मैडम वाली सच बात नहीं बता पाती क्योंकि उसे डर लग जाता है कि अगर मैंने सच कह दिया तो कहीं कंचन मैडम मुझे फिर से ना गुस्सा हो जाए और फिर मेरे को उसका भुगतान करना पड़ेगा। उधर बिंदी की मामी बहुत अच्छा अच्छा भोजन बनाती है और उसमें बेसन की बर्फी भी होती है। तो लाडली पूछती है कि मम्मी आज ऐसा क्या खास है, आपने इतने अच्छे अच्छे पकवान बना रखे हैं। तो बिंदी की मामी बोलती है कि आज तुम्हारे दादाजी की पुण्यतिथि है। जी हाँ, काजल को भी जेल में पता होता है कि आज मेरे बाबूजी की पुण्यतिथि, और काजल भी जेल से भगोने से थोड़ा सा चावल और दूध लेकर अपने पिताजी को याद करती है और उन्हें पुण्यतिथि में उनको माफ़ी मांगती है। कहती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ़ चाहे ना कर पाएँ लेकिन मेरी बेटी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। वहीं उसकी बिंदी की मामी भी अपनी बेटी को कहती है कि आज तुम्हारे दादाजी की पुण्यतिथि है, लेकिन बिंदी की मम्मी की वजह से दादाजी इस दुनिया में नहीं है। वो उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और बिंदी को बुरा भला कहने लगती है। बिंदी और सुन के बहुत ज़्यादा मायूस उदास हो जाती है। बिंदी सोचती है कि आखिर मेरी माँ ने ऐसा क्या किया था जो मामी मेरे दादाजी की मौत का जिम्मेदार मेरी माँ को बता रही हैं।
बिंदी भाग भाग के दुकान में जाती है अपने मामा के पास, देखती है कि मामा जी की दुकान बंद पड़ी है और आसपास वालों से पूछती है कि आज मामा जी कहाँ है, दुकान बंद क्यों है। तो वो बताते हैं कि यमुना घाट पर मामा जी मिलेंगे। तो वो यमुना घाट पर जाती है, देखते हैं वहाँ उसके मामा जी श्राद्ध की प्रक्रिया कर रहे होते हैं और अपने बाबूजी को याद करके उनका आशीर्वाद ले रहे होते हैं। तो वो बिंदी भी वहाँ पहुँच जाती है और उनसे सवाल करती है कि मामी ऐसा क्यों कह रही थी कि दादाजी की मौत मेरी माँ के कारण हुई है, क्या यह सच है। तो बिंदी के मामा कोई जवाब नहीं देते और वो बिंदी को कहते हैं कि तुम अभी सबको मत पूछो। तो बिंदी बार बार पूछती है क्या यह सच है। मामा जी को तो मानो इतना गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही थी मामी, ये बिल्कुल सच है, तुम्हारी माँ की वजह से ही दादाजी की मृत्यु हो गई है। बिंदी के आंसू रुकते नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। पूरी रात तक, शाम होने तक, अंधेरे होने तक यमुना घाट पर बैठी रहती है। लेकिन जैसे तैसे मना के और बिंदी को अच्छे से बातों को घुमा के और बोल के उसको अपने साथ घर ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम ये सारी बातें समझ जाओगी कि जो मैं आज तुम्हें नहीं समझा पा रहा हूँ। उधर अविराज उस पान वाले की दुकान पर जाते हैं जहां बिंदी के मामा अपना एड्रेस छोड़कर आए होते हैं कि अविराज का कुछ पता चले तो मुझे संपर्क करना। तो पान वाला बताता है कि आपको ढूंढते ढूंढते एक भैया आए थे जो आपके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना ये नाम पता भेजा है, आप उनसे मिल लेना। जब वो उस पर्चे में सौरभ चतुर्वेदी यानी बिंदी के मामा का नाम देखता है और उनका एड्रेस देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि वो मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। और उसे ये भी याद आता है कि वो दिल्ली में क्या कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है उनके बारे में जानने के लिए और वो भैया जी से मिलने उनके घर जाता है। और उनके घर में भैया जी के चौकीदार अविराज को मिलने नहीं देते, बोलते हैं भैया जी अभी घर नहीं आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। लेकिन भैया जी सच में घर नहीं होते हैं। जब भैया जी घर आते हैं तो उनके चौकीदार उन्हें बताते हैं कि अविराज आया था और वो आपसे बहुत ज़्यादा मिलना चाहता था, कह रहा था कुछ काम है। तो भैया जी ऐसी हवाबाजी करते हुए कहते हैं ज़रूर पैसे मांगने आया होगा, भिखारी कहीं का। यानी भैया जी की नज़रों में अविराज की इज्जत एक सिर्फ और सिर्फ भिखारी की जैसी है। शुभम भैया रविवार वाले दिन बिंदी को लेकर स्कूल जाते हैं और उसको अपना स्कूल दिखाने का वादा पूरा करते हैं। लेकिन गेट पे त्रिपाठी अंकल उन्हें स्कूल के अंदर जाने नहीं देते। लेकिन वो भी बच्चे बहुत शरारती थे, दोनों मिलके दूसरे दीवार के रास्ते कूद के स्कूल में घूम ही लेते हैं और बिंदी बहुत खुश होती है। बिंदी इतनी खुश होती है कि वो सब कुछ भूल जाती है और बहुत आनंद के साथ स्कूल में घूम रही होती है, एक एक कमरे को देख रही होती है। लेकिन प्रिंसिपल रूम में वो चले जाते हैं और वहाँ माइक खुला रह जाता है जिस कारण वो पकड़े भी जाते हैं। त्रिपाठी अंकल बिंदी और उसके भाई को देख लेते हैं और वो टीचर को बुलाते हैं। टीचर बिंदी को कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और बिंदी के भाई को भी पूछती है। दोनों टीचर से माफ़ी मांगते हैं और टीचर को बिंदी गीता के श्लोक बताती है और बताती है कि माफ़ करने पर तो कृष्ण भगवान भी माफ़ कर देते हैं, टीचर आप हमें माफ़ क्यों नहीं कर सकते। टीचर बिंदी की बातों से इतनी इम्प्रेस हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उन्हें माफ़ तो कर ही देती है, लेकिन वो बिंदी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तभी स्कूल के टाइगर प्रिंसिपल सर आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा कड़क होते हैं और वो सीधा ये कहते हैं कि इस बच्चे की टीसी काटो। उसके मामा को फ़ोन करते हैं, घर में फ़ोन जाता है तो बिंदी की मामी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और लाडली बिंदी की मामी को बहुत ज़्यादा उकसाती है क्योंकि लाडली बिंदी की मामी की बेटी होती है। लेकिन लाडली का नेचर भी बहुत ज़्यादा चटपटा सा है और वो बहुत ज़्यादा आग लगाने वाली, मिर्च मसाला बनाने वाली है। लेकिन अभी वो बहुत छोटी है, लेकिन उसकी हरकतों में साफ झलक आता है कि वो बड़ा होके बहुत अच्छा किरदार निभाएगी और इस कहानी में कुछ एंटरटेनिंग सा करेगी। और बिंदी के मामा स्कूल जाते हैं और स्कूल जाके प्रिंसिपल सर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी, इसलिए टाइगर सर उनको माफ़ कर देते हैं। और बिंदी के मामा की बहुत ज़्यादा विनती करने पर टाइगर सर उनको भेज देते हैं घर को। और जब वो बिंदी के मामा, उसके भाई और बिंदी को बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन वो अपने मामा को मना लेते हैं और माफ़ी मांग के और फिर वो दोनों घर आते हैं। घर आकर तो बिंदी की मामी इतना बड़ा बखेड़ा कर देती है कि मानो पहाड़ टूट गया हो। बिंदी की मामी कहती कि इस बिंदी चिंदी की वजह से मनुष्यत तो हमारे घर में दौड़ी चली आ रही है। जब से ये बिंदी चिंदी हमारे घर आई है तब से तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे बच्चों का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। बिंदी की मामी बहुत ज़्यादा बिंदी को कोसने लगती है कि बिंदी के मामा से ये सुना नहीं जाता और वो बिंदी की मामी को जोर से फटकार लगा देते हैं और बोलते हैं बस सुधा बहुत हो गया,
अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, बच्चों ने माफ़ी मांग ली है तो अब तुम भी शांत हो जाओ। बिंदी के मामा बिंदी की मामी पे पहली बार शायद गुस्सा इतना ज़्यादा करते हैं तो बिंदी की मामी उदास होकर अंदर चली जाती है। वो जो है बेटी लाडली, बिंदी की मामी की बेटी लाडली तो मिर्च मसाला लगाने में बिल्कुल कमी नहीं छोड़ती। वो अंदर जाती है, अपनी मम्मी को बोलती है कि बिंदी चिंदी की वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा डांट खानी पड़ी है तो तुम चुप कैसे हो सकती हो। तो दोनों मिलके प्लान बनाते हैं कि हम अब बिंदी को सबक सिखाएंगे। उधर जेल में काजल रश्मि मैडम को बुलाती है और बोलती है कि बिंदी की जान खतरे में है, आप प्लीज़ जाके वहाँ जाके मेरे भाई यानी बिंदी के मामा को जाकर बोलिए कि बिंदी का ध्यान रखें क्योंकि बिंदी की जान खतरे में है। लेकिन रश्मि मैम बोलती हैं कि मैं ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि बिंदी के मामा बहुत ज़्यादा बिंदी को प्यार करते हैं और वो बहुत ज़्यादा डर जाएंगे और बिंदी की मामी तो मानो बिंदी को रहने ही नहीं देगी। अगर उन्हें पता लगेगा कि बिंदी की वजह से उनके घर पे भी खतरा है तो वो बिंदी को घर में रुकने नहीं देगी। इसलिए मैं बिंदी के मामा को तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरे कुछ जान पहचान के लोग उसके आसपास रहते हैं और मैं उन्हें जाकर ज़रूर कहूँगी कि बिंदी पर नज़र रखने के लिए। उधर अविराज यह सोच सोच के परेशान होता है कि आखिर बिंदी के मामा यानी कि सौरभ चतुर्वेदी मुझे बार बार क्यों ढूंढ रहे थे और वो मेरे को पूछने के लिए क्यों आए थे। क्या सच में काजल जेल से बाहर तो नहीं आ गई है? क्या उन्हें सच पता तो नहीं चल गया? क्या काजल बाहर छूट गई है? उसको तो मानो कुछ पता ही नहीं था और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था और सोच रहा था कि सच का तो पता लगाना ही पड़ेगा। वो एड़ी चेड़ी चोटी की जोड़ लगा देता है और सबको पूछता है कि क्या आप इसे जानते हैं, क्या आप इसे जानते हैं? सब लोग यही कहते हैं कि हाँ, इन्हें देखा तो था, पहले ये बहुत ज़्यादा अमीर थे लेकिन ये सब अपना बेच बाच के यहाँ से जा चुके हैं और हमें नहीं पता कि ये कहाँ गए हैं। यह सुनकर अविराज सोचता है कि ये फकीर कैसे हो गए, तो वो उनसे पूछता है कि आखिर ये गरीब कैसे हुए। तो वो बताते हैं कि किसी मवाली से इनकी बेटी ने शादी कर ली थी और ये नशे की हालत में अपने आप को संभाल नहीं पाए और बहुत ज़्यादा खुद को बर्बाद कर दिया जिससे ये गरीब हो गए। तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और बोलता है किसी मवाली से नहीं बल्कि एक समाज सेवक से शादी की थी। वो खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा समझता है और खुद को समाज सेवक बताता है, बल्कि है वो एक नंबर का लुच्चा और गुंडा। इस तरह वो वहाँ से चले जाता है और उसके मामा की खोज जारी रखता है। उधर बिंदी की मामी और लाडली प्लान बना रहे थे कि बिंदी को कैसे सबक सिखाया जाए। वो अगले दिन बाजार जाने का प्लान बनाते हैं। ये लाडली और तीनों मिलकर ऑटो रिक्शा में अपने बाजार जाते हैं, लेकिन वो बिंदी को घर के बाहर धूप में खड़ा कर देते हैं और जिसके कारण बिंदी के पैर में चप्पल भी नहीं होती और उसके पैर बहुत ज़्यादा जल रहे होते हैं। लेकिन वो उससे कहते हैं कि जेल में तो तू इतना कष्ट सहती थी, क्या यहाँ पे घर की रखवाली नहीं कर सकती? क्या हम अभी आ रहे हैं। और वो बाजार जाते हैं और वहाँ गोलगप्पे चाट पकौड़े बहुत इंजॉय करते हैं और वहाँ पे बिंदी धूप में पसीने में तरबतर हो रही होती है और उसके पैर बुरी तरह से जल रहे होते हैं। लेकिन वो इतनी आज्ञाकारी होती है कि मामी कहीं नाराज़ ना हो जाए, इस कारण वो घर के बाहर दरवाजे पर धूप में ही खड़ी होती है, जरा भी छाँव में नहीं जाती, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा चक्कर आने जैसा हो जाता है उसे। और उधर अविराज को पता चलता है कि बिंदी के मामा यानी सौरभ चतुर्वेदी का घर किधर है और वो उधर पता करने आते हैं कि कहीं काजल घर पे तो नहीं आ गई है या फिर काजल जेल से छूट तो नहीं गई है। वो घर आता है और चोरी छुप के घर पे घुस जाता है। बिंदी को आहट तो होती है लेकिन वो अंदर जाती नहीं है और वो बाहर से रखवाली कर रही होती है। लेकिन अविराज तो अविराज है, गुंडा लुच्चा सा, वो इधर उधर छत के रास्ते चढ़ चुड़ के अंदर जाके सारी तलाशी करता है, एक एक चीज़ की, एक एक पेपर की, और उसे काजल का कोई नामो निशान नहीं मिलता। इस तरह वो सोचता है कि चलो काजल तो यहाँ पे नहीं आई है और वो बड़ा रिलैक्स सा फील करके बाहर जाने की कोशिश करता है। लेकिन बाहर वो जाने ही वाला होता है कि तभी बिंदी के मामा बाहर से आ जाते हैं और बिंदी को चक्कर तो आ ही रहा होता है। बिंदी चक्कर खा के गिर रही होती है कि सही वक्त पर वो बिंदी को पकड़ लेते हैं और वो बिंदी को पकड़ के अंदर लाते हैं। तो अविराज भी भागने की कोशिश करता है, जैसे तैसे तो अविराज बच के निकल ही जाता है घर से बाहर। लेकिन बिंदी के मामा बिंदी को कहते हैं कि तुम बाहर धूप में क्या कर रही थी। बिंदी बताती है और वो देखते हैं कि बिंदी के पैर तो बहुत बुरी तरह से जल रखे हैं और वो नारियल तेल लाकर उसके पैर पर लगाते हैं और बिंदी को पूछते हैं कि क्या तुम्हारा सच में पढ़ने का मन है, तुम क्यों पढ़ना चाहती हो। तो बिंदी बताती है कि मुझे अपनी मैया को जेल से छुटाना है। मेरी मैया ने मुझसे कहा है कि मैं तभी जेल से छूट पाऊंगी जब तुम पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ जाओगी और तुम मुझे तभी जेल से छुटा पाओगी। यह सुनकर तो बिंदी के मामा इतने ज़्यादा गदगद और खुश हो जाते हैं कि वो बिंदी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो बिंदी को वादा करते हैं कि तू ज़रूर स्कूल जाएगी, मैं तुझे स्कूल पढ़ाऊंगा। हालांकि बिंदी की मामी इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ है, लेकिन अब ये देखने को मिलेगा इस कहानी में कि कैसे बिंदी के मामा बिंदी की मामी को राज़ी कर पाएंगे बिंदी को स्कूल भेजने के लिए।
उधर बिंदी की मामी ऑटो रिक्शा से अपने 2 बच्चों के साथ घर को आ ही रही होती है कि अविराज भागते-भागते उनके ऑटो रिक्शा से टकरा जाता है। वही बिंदी की मामी का चटपटा अंदाज़, वो उससे कहती है, दिखाई नहीं देते क्या, अंधा हो क्या? पर ऐसे ही वो भाग-भाग के जा ही रहा होता है कि बिंदी की मामी की नज़र उस पे पड़ जाती है और वो कहती है अविराज। और अविराज को वो तो ऐसे करती है कि जैसे मैंने अविराज को देखा, यानी उसे पूरी तरह यकीन भी है, नहीं भी है। वो बहुत ज़्यादा शंका में पड़ जाती है, क्या ये अविराज ही था या मुझे कोई वहम हो रहा है? लेकिन वो उसको ऐसे ही हवा में लेकर घर आती है तो बिंदी के मामा तो बिंदी की मामी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। कहते हैं कि तुमने इसे धूप में क्यों रखा? हालांकि बिंदी की मामी अपनी सफाई पूरी जारी रखती है और बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो कहा था घर की रखवाली रख कर डाल, लेकिन ये बाहर क्या कर रही थी? मैंने तो ऐसा नहीं बोला था कि धूप में ही खुद को चक्कर दिला देना। लेकिन वो सफाई करते करते ही ऐसी कहती है, लेकिन बिंदी के मामा उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और वो चली जाती है। लेकिन बिंदी की मामी का वही चटपटा सा अंदाज कि इस घर के तो सारे भाइयों को बहनों पे जान लुटाने की आदत है, क्योंकि बिंदी का भाई शुभम भी उसको बहुत अच्छा मानता है और काजल के भाई सौरभ यानी बिंदी के मामा भी उसको बहुत अच्छा मानते थे अपनी बहन को। तो उसकी मामी एक ताना सा देती है, बोलती है कि इस घर में तो भाइयों की बहनों पे जान लुटाने की आदत है। आगे की कहानी बहुत मज़ेदार होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए।